नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ बाय DK सर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जितनी भी नहरें हैं उनको हम एक अच्छे तरीके से याद करेंगे। पूरा इसी क्लास के अंदर में इनको याद कर लेंगे, पुरानी और नई। तो शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी सिंचाई नहर परियोजना की। देखिए, इसका प्रस्ताव रखा था 1948 ईस्वी में कंवर सेन के द्वारा, और 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया था। डेट याद रखना, 31 मार्च 1958। 2 नवंबर 1984 को इसका नामकरण इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना रखा गया। उससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। ठीक है। उसके बाद इस जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो सिंचित भूमि का लक्ष्य रखा गया है वो 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया। इस इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई हम बात करें तो 649 किलोमीटर है। अब आ जाइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, व्यास और सतलज 2 नदियां हैं, और इनका संगम जहां हो रहा है वहां एक बांध बना है, और उस बांध का नाम है हरि के बैराज बांध। हरि के बैराज बांध से यह नहर निकलती है और राजस्थान के अंदर मसीता वाली हेड से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में है ये मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। देखिए, जो ये हरि के बैराज बांध से मसीता वाली हेड तक, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि IGNP को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। IGNP 2 भागों में हम बांटते हैं इसको। एक भाग है राजस्थान फीडर, और दूसरा भाग है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो है 204 किलोमीटर, और मुख्य नहर इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। इनका जो हम टोटल करते हैं तो पूरा 649 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है। मसीदा वाली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और इस IGNP में 7 नहरें हैं। नहर कितनी? 7 है, और 9 शाखाएँ हैं। 9 शाखाएँ हैं। ठीक है। तो आप इस मैप में देखिए, पहली नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, और इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के द्वारा हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में सिंचाई की जाती है। दूसरी नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसके द्वारा बीकानेर में सिंचाई का काम होता है। और तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर में। चौथी है तेजाजी लिफ्ट नहर, बीकानेर में। करणी सिंह लिफ्ट नहर, बीकानेर और जोधपुर में। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जोधपुर और जैसलमेर में इनके द्वारा सिंचाई होती है। तो ये हुई अपनी नहर है। उसके बाद शाखाएँ हैं, 9 शाखाएँ हैं। पहली सूरतगढ़ शाखा, दूसरी अनूपगढ़ शाखा, तीसरी पुगल शाखा, चौथी दंतौर, छठी बसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। यानी कि 8 शाखाएँ तो इस IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर है, और एकमात्र शाखा है जो राजस्थान की IGNP जो नहर है उसके दाईं ओर है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसकी शाखा में हम बात करते हैं तो कौन सी शाखा है जो IGNP इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से निकलती है, तो वह है रावतसर शाखा। ठीक है। अब साथियों, हम ये डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब इनको आज हम एक ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए, ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत ही गजब की ट्रिक है, और ट्रिक ये आपको कभी भूलने नहीं देगी कि कौन सी नहर। इसमें हम पुरानी जो इनका पुराना नाम क्या था वो भी शामिल कर लेंगे, और नया नाम क्या था वो दोनों हम शामिल कर लेंगे। तो ट्रिक है इसकी साथियों, देखिए, चोकपाल, तेजकरण, चोकपाल, तेजकरण, आगे साहब ने गजब कॉफी पी। देखिए, चोकपाल, चौ से हो जाएगा चौधरी कुंभाराम, कैसे हो जाएगा कंवर सेन लिफ्ट नहर, और पाल से हो जाएगा, ये देखो ये पाल उठाया हमने, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और तेजकरण में तेज से हो गया तेजाजी लिफ्ट नहर, और करण से हो गया करणी सिंह।
इसमें ध्यान रखना जाम्बेश्वर और हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कर्णेश्वर कर देंगे, कर्णेश्वर कर देंगे, इस स्वर से ये जाम्बेश्वर। अगली लिप्ट नहर हो गई गुरु जाम्बेश्वर। जयनारायण व्यास आपको पता ही है जोधपुर के प्रमुख एक नेता थे, हमारे मुख्यमंत्री भी बने बाद में, तो ये आपको बीच में याद रखना है जयनारायण व्यास। उसके बाद अब ये जो पुरानी जो लिखा रहा हूँ ये सभी पुरानी नहर है, क्रम यही रहेगा। इस चौधरी कुंभाराम को क्या कहते हैं, तो ये साहबा लिप्ट नहर, ये साहबा, साहबा। देखिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, देखिए साह, तो ये हो जाएगी साहबा लिप्ट नहर, साहबा लिप्ट नहर। वैसे हो जाएगी बीकानेर लूणकरणसर, बीकानेर लूणकरणसर लिप्ट नहर। वैसे न साइलेंट रहेगा, गज देखना, इस गज से हो जाएगा गजनेर लिप्ट नहर, गजनेर लिप्ट नहर, ठीक है। और फिर इस वैसे हो जाएगा बागड़सर लिप्ट नहर, बागड़सर लिप्ट नहर। और को से हो जाएगा कोलायत लिप्ट नहर, कोलायत लिप्ट नहर। फिर से हो जाएगा फलोदी लिप्ट नहर, फलोदी लिप्ट नहर। और पी से हो जाएगा पोकरण लिप्ट नहर, पोकरण लिप्ट नहर। तो मित्रों हमने देखा किस प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर की जो लिप्ट नहर है उनका क्रम पूछ लेते हैं, है ना। तो ये क्रम रहेगा चोकपाल तेज कर्णेश्वर साहब ने गजब कॉफ़ी पी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये तो हमारी अभी वर्तमान के नाम है इन लिप्ट नहरों के। चो से चौधरी कुंभाराम, कैसे करण सिंह, पास से पाल से पन्नालाल बारूपाल, और कैसे कंवर सेन हो जाएगा, और पाल से पन्नालाल बारूपाल हो जाएगा, और तेज से तेजाजी, करण से करण सिंह, और आगे गुरु जाम्बेश्वर, जयनारायण व्यास। ये तो होगी पुरानी। क्रम देखिए यही रहेगा जो नीचे लिखा। साहबा ये पहली, दूसरी बीकानेर, तीसरी गजनेर लिप्ट नहर, चौथी बागड़सर, पांचवी कोलायत, छठी फलोदी, सातवीं पोखरण, ठीक है। तो ये क्रम यही डालना है, जैसे एक नंबर पे यह है तो एक नंबर पे चौधरी कुंभाराम है तो एक नंबर पे साहबा, यानी कि इसी चौधरी कुंभाराम लिप्ट नहर का पुराना नाम क्या था, साहबा लिप्ट नहर। कंवर सेन लिप्ट नहर था, इसका पुराना नाम क्या था, बीकानेर लिप्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिप्ट नहर था, इसका पुराना नाम क्या था, गजनेर लिप्ट नहर। बागड़सर जो लिप्ट नहर था पुराना नाम, उसका नया नाम क्या है, तेजाजी लिप्ट नहर। कोलायत लिप्ट नहर पाँचवें नंबर पे है तो इसका नाम करणी सिंह लिप्ट नहर। फलोदी इसका नाम क्या नया, तो ये गुरु जाम्बेश्वर लिप्ट नहर। और पोकरण जो लिप्ट नहर है उसका नया नाम रखा गया है जयनारायण व्यास लिप्ट नहर। तो मित्रों ये हमने पढ़ा IGNP इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। यहाँ से आपका अगर कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है और बड़े ही मज़े से अध्ययन करना है, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन देख लीजिए। प्रस्ताव 1948 में आया, उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ, और पुराना नाम राजस्थान नहर था, उसे वापस 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। और कुल सिंचित भूमि का जो लक्ष्य था वो 16.17 लाख, कुल लंबाई 649 किलोमीटर, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है, और 445 मीटर क्या है ये आपका मुख्य नहर हो गई। ध्यान रखना ये मोहनगढ़ तक जाती है, मुख्य नहर है ना, मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है, लेकिन इसकी एक उपशाखा है ना, तो वो एक यहाँ गड्ढा रोड तक जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, ये गड्ढा रोड बाड़मेर तक आपको जाती है। तो ये हमारा आज का हुआ IGNP नहर। तो मित्रों इसी प्रकार के वीडियो को आप देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल मैथ बाय DK सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हार्दिक आभार।